मा शान्तिरेधि। सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। गीता तत्वालोक, ये ग्रंथ हम लोगों का चल रहा है भगवान, और ये श्रीमद् भगवत गीता की तात्विक दृष्टि से, ब्रह्म दृष्टि से व्याख्या है, भाष्य है परम पूज्य उड़िया बाबा जी का श्रीमद् भगवत गीता का। इसमें हम लोगों का अध्याय 10 चल रहा है। अध्याय 10 में मंत्र नंबर 22, 23, 24, 25 जी ये भगवान सभी के हो गए थे। जी 26वां शुरू होगा भगवान आज। 26वां प्रारंभ होगा। ठीक है भगवान। 10/26 राणा भगवान के साथ प्रारंभ करते हैं। 10/26 अभी भगवान अपनी विभूतियां बताते चले जा रहे हैं। भगवान 10/20 में भगवान ने कहा कि मैं सभी का स्वरूप हूं। अब जो इसको नहीं समझता है तो नीचे उतर के भगवान अपने बाके अंदाज में ये बता रहे हैं कि हर ग्रुप का सबसे बढ़िया वाला मैं हूं, जबकि बात कुछ दूसरी है। सारे का सारा ग्रुप ही भगवान है, सब भगवान है, जब भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म एव ना परा। जब ये सत्य है तो भगवान का ये बताने का गीता का अंदाज कितना बढ़िया है कि सभी ग्रुप में बढ़िया वाला मैं हूं। तो इसी की सीरीज चल रही है भगवान 10/26। राणा भगवान के साथ में मंत्र पढ़ेंगे, फिर राणा भगवान इसका अर्थ बताएंगे गीता पदच्छेद से। उसके बाद डॉक्टर भगवान के मुख से गीता तत्वालोक सुनेंगे, और फिर कंचन भगवान के मुख से गीता रस रत्नाकर सुनेंगे, और फिर लाल सिंह भगवान के मुख से ज्ञानेश्वरी गीता सुनी जाएगी। तो प्रारंभ करते हैं 10/26। अश्वत्थाः सर्ववृक्षाणाम् अश्वत्था सर्ववृक्षाणाम् देवर्षीणां च नारदः देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलः मुनिः। सिद्धानां कपिलः मुनिः। अब राणा भगवान से इसका अर्थ सुनते हैं पदच्छेद से। जी भगवान। संगति है भगवान। अश्वत्थ आदि विभूतियों का कथन, और मैं सब वृक्षों में, भगवान बता रहे हैं कि मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देव ऋषियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूं। जी तो भगवान ने फिर बता दिया कि हर ग्रुप में बढ़िया बढ़िया वाला मैं हूं। सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष मैं हूं। भगवान पीपल के वृक्ष को अश्वत्थ कहते हैं। अगर ये ना मालूम हो तो अच्छी तरह से कहीं लिख लीजिएगा। भगवान ने बारंबार भगवत गीता में पीपल के वृक्ष का एग्जाम्पल दिया है, दृष्टांत दिया है। अश्वत्थ, अश्वत्थ पीपल का वृक्ष। और कहते हैं देवर्षियों में मैं सबसे जो बढ़िया वाले हैं नारद मुनि हूँ। गंधर्वों में सबसे बढ़िया वाला चित्ररथ हूँ, और सिद्धों में कपिल हूँ, कपिल मुनि हूँ।
अब डॉक्टर भगवान के मुख से इसका 26वां का अर्थ सुनते हैं गीता तत्वालोक। जी भगवान। जी भगवान। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जैसे विभूतियां बता रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए, कि मैं संपूर्ण वृक्षों में अश्वत्थ यानी पीपल हूँ, देवर्षियों में नारद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। जी भगवान। अब कंचन भगवान के मुख से 10/26 इसका गीता रस रत्नाकर। जी भगवान। जी भगवान, प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। भगवान कह रहे हैं कि सारे वृक्षों में भगवान अश्वत्थ हैं। यह जो अश्वमेध यज्ञ होता है, ये क्या है? यह संपूर्ण विश्व अश्वत्थ है। देखो, बृहदारण्यक उपनिषद में विश्व को ही अश्वत्थ कहा गया है। यह सर्वमेध है, विश्वमेध है। शुक्ल यजुर्वेद में 33वें अध्याय से लेकर सर्वमेध का जो वर्णन है उसमें यह विश्वमेध है। यह अश्वमेध माने अश्वत्थ भगवान का ही स्वरूप है। जितने भी वृक्ष हैं उनमें अश्वत्थ भगवान की विभूति है। अश्वत्थ तिष्ठति अश्वत्थम अपि अव्ययम प्राहु। अश्वत्थम प्राहु अव्ययम। यह ना तिष्ठति, कल तक तो रहेगा नहीं, लेकिन लोगों ने इसका नाम अव्यय रख छोड़ा है। देव ऋषिणाम च नारदः। भगवान कहते हैं कि देव ऋषियों में भगवान कहते हैं कि देव ऋषियों में नारद हूँ। नारद माने नर नारायण के ज्ञान का संचार करने वाला। नरस्य इदम नारम नर नारायण प्रोक्तम ज्ञानम तददुदातिथि नारदः। जो नर नारायण प्रोक्त ज्ञान का संप्रदाय चलाए वह नारद। गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्धों में कपिल हूँ। जी भगवान। अब भगवान अगर हम लोग ज्ञानेश्वरी गीता लेते हैं तो उसमें संत ज्ञानेश्वर जी ने मंत्र नंबर 26 और 27 एक साथ लिया है। तो इसलिए हम लोग वापस चलते हैं मंत्र नंबर 27 पे। गीता पदच्छेद से राणा भगवान के साथ 10/27 भगवान अपनी विभूतियां बताते चले जा रहे हैं। भगवान कि कहीं कहते हैं मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ, मतलब मैं वृक्ष टाइप की चीज हूँ। कहीं कहते हैं देवर्षियों में मैं मुनि हूँ, मतलब मुनि टाइप की चीज हूँ। कहीं कहते हैं जप करने वालों में मैं जो जप करते हैं वो हूँ मैं। कहीं कहते हैं सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। कहीं कहते हैं कि घोड़ों में उच्च ही सवा घोड़ा हूँ। कहीं कहते हैं हाथियों में मैं अरावत नाम का हाथी हूँ। कहीं बोलते हैं मनुष्यों में मैं राजा हूँ। भगवान, जब मेरी कहीं किसी से बात होती है ना, क्या भगवत गीता का कोई रहस्य बताइए, तो मैं यही बोलता हूँ कि भगवान घोड़ों में उच्च ही सवा घोड़ा है, तो क्या भगवान कोई घोड़ा टाइप की चीज है? या वृक्षों में पीपल का वृक्ष है, तो भगवान क्या कोई वृक्ष टाइप की चीज है, पेड़ है क्या? और कभी कभी उनसे ये भी कहता हूँ कि भगवान तो मनुष्यों में जो राजा है सो भगवान है, गौओं में जो कामधेनु है सो भगवान है, तो भगवान क्या गाय है क्या? और संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव है भगवान, तो भगवान क्या कामदेव है क्या? और सर्पों में वो नागों में शेष नाग है, तो क्या वो सांप टाइप की चीज है क्या? क्यों ना भगवान? ये सारा सुन करके भी लोगों को जिज्ञासा नहीं होती, इसको पढ़ के भी मूर्खों को जिज्ञासा नहीं होती कि यार भगवान किस टाइप की चीज है, राजा है कि मुनि है कि वृक्ष है कि घोड़ा है कि क्यों राणा भगवान? बिल्कुल भगवान, मतलब इतने सारे बताने का पर्पज ही है कि भाई यहाँ से जिज्ञासा उठ जाए। और हाँ,
एक जिज्ञासा साधक के साथ लगी रहती है कि जैसे पहले हम सोचते थे कि भाई यार दुर्गा माता भी बता दिया और इधर जो है पुरुषों में भी और नारी में भी, अब ये भगवान का क्या लिंग है भाई, नर है या नारी है, ये प्रश्न। हाँ, देखिए क्या बढ़िया बात राणा भगवान ने कही कि भाई भगवान जो है मेल है कि फीमेल है। तो भगवान जब पता चलता है वासुदेवा सर्वम, जब पता चलता है कि ब्रह्म सत्यम जगत छाया, ब्रह्म सत्यम जगत सपना, भगवान तब वेदांती इसका सबका अर्थ एंजॉय करता है। कहता है वाह रे बांके बिहारी, है घोड़ों के ग्रुप में सबसे बढ़िया वाला घोड़ा, मुनियों के ग्रुप में सबसे बढ़िया वाला मुनि, वाह वाह वाह, क्या मौज ले रहे हो जिज्ञासु साधक से। क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुनिए और इसको कहीं लिख लीजिएगा। ऐसा है कि उपनिषदों का एक सीक्रेट है कि सबसे पहले सबसे टॉप क्लास बात बताती है उपनिषद। जैसे ईसावास्य उपनिषद को ले लो तो सबसे पहले क्या बताती है ईसावास्य उपनिषद? ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। ये जो पूरे जगत में तुमको जो जो कुछ दिखाई पड़ता है ये कहीं कुछ नहीं है, ईशावास्यम, ईश ही ईश बसा हुआ है। ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा। भुंजीथा माने भोग करो और त्यक्तेन माने त्याग पूर्वक। त्याग पूर्वक भोग करो का क्या मतलब हुआ? मतलब ये कहीं है ये नहीं, ऐसा इससे डील करके एंजॉय करो, ऐसा भोग करो। अरे तुम टेलीविजन में देखते हो ना कि खूब मार काट चल रही है, एक राजा दूसरे राजा को मार रहा है और कैसा कैसा भयानक दृश्य आता है। कभी रौद्र रस, कभी कभी श्रृंगार रस है, कभी विभत्स रस, लेकिन तुम तो खूब मजा लेते हो। चाय पकौड़े चल रहे हैं, बारिश हो रही है और टीवी में बढ़िया बढ़िया दृश्य चल रहे हैं। तो वहां अगर कोई किसी की बोटी बोटी भी काटता है तो तुम कहते हो वाह भाई वाह, क्या गजब फिल्माया है भाई, कैसे फिल्माया होगा इसको। क्यों एंजॉय करते हो राणा भगवान? पता है भगवान मिथ्या है, कुछ है वह नहीं है, तो मनोरंजन के लिए चल रहा है। यस, बस इसी तरह से जो गीता का मर्मज्ञ है वो भी एंजॉय करता है। वो जानता है कि ये जगत ना असतो विद्यते भावो, ये असत कल्पित है, इसलिए वो मृत्यु को भी एंजॉय करता है, तबीयत खराबी को भी एंजॉय करता है। स्वामी राम तीर्थ कहते हैं वाह वाह वाह, तपता हुआ मैं, बुखार तेज था तो कहते हैं वाह तपता हुआ मैं, क्या मेरा विलास है। भगवान स्वामी राम तीर्थ गांव में पेड़ के नीचे बैठे थे, ब्रह्मानंद की मस्ती में चूर, और सामने वाले मकान में उनकी पत्नी के बच्चा होने वाला था। तो पहले डॉक्टर तो होते नहीं थे, तो गांव की जो वो होती थी बूढ़ी दाई लोग, तो दाई लोग भगवान उनको मतलब वो बच्चे कराती थी पैदा। 3-4 बूढ़ी बूढ़ी दाई मिल करके, कुछ जवान औरतें मिल करके गर्म पानी ले आओ, ये करो, व्यवस्था हो, कैसे क्या जो भी उनको भाई आता था। तो भगवान जैसे ही राम तीर्थ का बेटा पैदा हुआ तो एक दाई भागती हुई गई सामने पेड़ के पास, नीचे बैठे राम तीर्थ के पास, और कहती है राम तीर्थ तुम्हारे बेटा हुआ है, खुशियां मनाओ, बेटा हुआ है बेटा।
तो मालूम स्वामी रामतीर्थ क्या बोले? मरुभूमि के जल में एक लहर आ गई तो क्या, और एक लहर चली गई तो क्या। मरुमरीचिका में, मरुमरीचिका कहीं होती थोड़ी है। अब क्या बोल रहे हैं भगवान? मरुमरीचिका के जल में। ध्यान दीजिए राणा भगवान। जी जी। राणा भगवान से सुनते हैं इस पे कमेंट्स। एक लहर आ गई तो क्या। जी भगवान। पहले तो भगवान स्वामी जी ने बता दिया कि मरीचिका ही कहीं नहीं है, सिर्फ दिखाई पड़ देती है। तो ऐसे ही अब उसमें भी एक कल्पना उन्होंने कर दी कि भाई कि उसमें एक लहर उठ गई तो क्या। ये बिल्कुल भगवान वैसे ही है कि बंध्या का पुत्र त्रिसित भयो। हाँ, ये सिंबल वैसे ही है। हाँ, तो भगवान देखिए कि स्वामी रामतीर्थ को इससे कोई खुशी नहीं हुई, और ये भी कह दिया कि बेटा आ गया तो क्या, बेटा चला गया तो क्या। क्योंकि वो जानता है कि टेलीविजन में कि जिनकी मृत्यु दिखाई पड़ती है, जिनकी मारकाट दिखाई पड़ती है, ये एंजॉय करने के लिए है गुरु, ना कि शोक और हर्ष करने के लिए है। भगवान बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो इस जगत को जान जाता है कि ये सपना है, एकदम झूठा है, वो भगवान हर पल एंजॉय करता है। अब भगवान वापस आते हैं 10/27। उच्चैः श्रवसमास्वानाम्, उच्चैः श्रवसमास्वानाम्, उच्चैः श्रवसम, श्रमसम माने श्रवा नामक घोड़ा है ना। श्रवा नामक घोड़ा किसमें? श्रवसम अश्वा नाम। अश्व माने क्या होता है? घोड़ा। घोड़ा। तो क्या कह रहे हैं भगवान? उच्चैः श्रवसम अश्वानाम्, उच्चैः श्रवसम अश्वानाम्, विद्धिमाम् अमृतोद्भवम्, विद्धिमाम् अमृतोद्भवम्, ऐरावतं गजेन्द्राणाम्, ऐरावतं गजेन्द्राणाम्, नराणां च नराधिपम्, नराणां च नराधिपम्। नराधिप माने क्या होता है? नरों का अधिप माने राजा। तो इसका मतलब मनुष्यों में मैं राजा हूँ, और अश्वानाम और घोड़ों में मैं उच्चैः श्रवा घोड़ा हूँ। अमृत के साथ जो उत्पन्न हुआ था, अमृतो उद्भवम, समुद्र अमृत के साथ में घोड़ा निकला था समुद्र मंथन से। तो वही वाला बढ़िया, सबसे बढ़िया वाला घोड़ा मैं हूँ। और क्या कहते हैं? हाथियों में मैं ऐरावत नामक हाथी हूँ। भगवान क्या मौज ले रहे हैं भगवान। अभी 10/20 में बता चुके हैं कि अहम आत्मा, मैं आत्मा हूँ। तो बोले किसका? तो कहते हैं सर्वभूताशय स्थितः। सारी बात तो पहले ही बता दी है हमने। आपको क्या बताया है कि उपनिषद की क्या शैली है कि सबसे टॉप क्लास बात सबसे पहले बता दी जाती है। अगर वो किसी की समझ में नहीं आती है तो फिर नीचे उतरा जाता है। भगवत गीता भी ऐसी है। भगवत गीता में राणा भगवान जी एकदम शुरू में अध्याय 2 में ही जी सारे रहस्य बता दिए। अरे अध्याय 1 में तो केवल भूमिका है, इधर से ना खड़े हैं, ये खड़े हैं, वो खड़े हैं। लेकिन गीता शुरू हुई है दूसरे अध्याय से, और भगवान दूसरा अध्याय को कहते हैं मिनी गीता।
सारा रहस्य बता दिया भगवान ने दूसरे अध्याय में। अब कहीं समझ में नहीं आया कर्म का रहस्य, योग का रहस्य, स्वरूप का रहस्य, तो भगवान फिर नीचे उतर आए। अब कहने लगे कर्म को समझो, इसको समझो, उसको समझो, सब भगवान फिर नीचे उतर आए। अब भगवान 10वें अध्याय में भी यही चमत्कार हुआ है 10/20, जहां भगवान ने विभूतियां बताना शुरू किया है भाई, क्यों ना भगवान जी। जहां भगवान ने विभूतियां बताना शुरू किया है, बिल्कुल वही उपनिषदों वाला सूत्र लगा दिया। कंप्लीट कवरेज तो पहले ही ले लिया। 10/20, हाँ 10/20 में राणा भगवान बता दिया जी कि अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदि च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। कहने लगे प्रारंभ में भी मैं ही था, अभी मध्य में भी भास रहे तमाम आकार, मैं जयप्रकाश के रूप में भी भास रहा हूँ, माधव के रूप में इस समय कार चला रहा हूँ, देहरादून की तरफ जा रहा हूँ तेजी से, और सतीश भगवान के रूप में उनके ड्राइंग रूम में बैठा हूँ, काली भगवान के रूप में गांव में बैठा हूँ, कंचन भगवान के रूप में रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ और गीता रत्नाकर भी पढ़ रहा हूँ, इसके द्विवेदी के रूप में चिरंजीव विहार गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। भगवान सब बता दिया। तो अर्जुन ने बड़े आश्चर्य से देखा, तो भगवान ने कहा अब नीचे उतरिए है, अब चलो अच्छा मेरे बाके अंदाज में सुनो, हर ग्रुप में हर तरह की वैरायटी में मुख्य मैं ही हूँ। देखिए भगवान। तो अब राणा भगवान से सुनते हैं 10/27 पदच्छेद से। जी भगवान। जी भगवान। तो अब भगवान आगे कहते हैं कि भी उच्च श्रवा आदि विभूतियों का कथन करते हुए भगवान बोले, हे अर्जुन, तो घोड़ों में जो अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्च श्रवा नामक घोड़ा और श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी, मनुष्यों में राजा मुझको जान। अब डॉक्टर भगवान के मुख से सुनते हैं गीता तत्वालोक। जी भगवान। जी भगवान। इसमें यही दिया, घोड़ों में तुम मुझे अमृत मंथन के समय समुद्र से प्रकट होने वाला उच्च श्रवा घोड़ा जानो, गजेंद्रों में मैं ऐरावत और मनुष्यों में मैं राजा। जी। अब कंचन भगवान के मुख से सुनते हैं गीता रत्नाकर स्वामी अखंडानंद जी की व्याख्या। जी भगवान। तीन एक साथ लिए। तो इसमें तो 3 एक साथ ले लिए हैं, तो हम लोग वापस गीता पदच्छेद पे लौटते हैं अपने पैटर्न पे और वापस लेते हैं 28 भी, है ना, 28 और 29 और लेते हैं, ठीक है। तो राणा भगवान के साथ गीता पदच्छेद गीता प्रेस वाली मंत्र नंबर 28। भगवान विभूतियां बताए चले जा रहे हैं, भगवान धनाधन। और आपको बतावें, अगर कभी किसी को संस्कृत कठिन लगे, अगर तुमको जयप्रकाश संस्कृत कठिन लगे तो सीधे सीधे यहीं से निकाल लेना 10/20 से, बहुत सरल है। इसमें केवल कहीं चा लगा दिया है, कहीं आम लगा दिया है, कहीं अस्मी लगा दिया है, बस। जी प्रभु। हाँ समझे जयप्रकाश? जी प्रभु। हाँ देखो कितनी सरल है। 10/28 राणा भगवान के साथ। आयुधानाम अहम वज्रम, आयुधानाम अहम वज्रम, आयुधों में मतलब शस्त्रों में मैं वज्र हूँ। देखो कितनी सरल संस्कृत। धेनूनाम अस्मि कामधुक, धेनूनाम अस्मि कामधुक, कामधुक माने कामधेनु। कहते हैं धेनुओं में, धेनु माने गौएं, गौओं में मैं कामधेनु हूँ। कितनी सरल संस्कृत। आगे क्या कहते हैं,
प्रजनः च अस्मि कंदर्पः। प्रजनः च अस्मि कंदर्पः। कंदर्प माने ना मालूम हो तो याद कर लो, कंदर्प माने कामदेव। तो क्या कह रहे हैं? संतान उत्पत्ति वाले क्रिया में मैं कामदेव हूं। देखिए भगवान, भगवान आपका दिमाग चकरा जाएगा कि भगवान यार वज्र, शास्त्रों में वज्र वज्र हैं कि उच्चैःश्रवा घोड़ा है कि सारे वृक्षों में पीपल हैं कि जप यज्ञ हैं कि सारे मुनियों में कपिल हैं कि हाथी टाइप के हैं, ऐरावत हैं। अब भगवान यहाँ कह दिया संतान उत्पत्ति में मैं कामदेव हूँ। देखिए भगवान, डॉक्टर भगवान से अभी कमेंट सुनेंगे, इसके बाद ये पूरा कर ले मंत्र। सर्पाणाम अस्मि वासुकी, सर्पाणाम अस्मि वासुकी। और सभी सर्पों में मैं वासुकी यानी कि सर्पराज वासु हूँ। अब भगवान, अब देखो जयप्रकाश कितनी सरल संस्कृत। आयुधों में मैं वज्र हूँ, धेनु यानी गैयों में कामधेनु हूँ, प्रजनन वाले में मैं कामदेव हूँ, और सभी सर्पों में मैं वासु हूँ। क्यों जयप्रकाश, क्या कठिन है इसमें संस्कृत? कहीं संस्कृत कठिन लगी? माइक नहीं ऑन हो रहा है जयप्रकाश का। चलो, बहुत सरल है, बहुत सरल है। हाँ देखिए, अब राणा भगवान से सुनते हैं इसका अर्थ। जी भगवान जी, तो भगवान वज्रादि विभूतियों का कथन कर रहे हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। जी डॉक्टर भगवान के मुख से इस पे कमेंट सुनेंगे। डॉक्टर भगवान, ये भगवान किस टाइप के हैं? भगवान वज्र हैं कि गाय हैं कि कामदेव हैं कि सर्प हैं कि? जी भगवान भगवान, इसमें तो मुझे लगता है कि उन्होंने अर्जुन को बिल्कुल नादान समझा है। उसे ऐसे समझा रहे हैं कि जैसे उंगली पकड़ के किसी को बताना हो तो जहां उंगली रख वही मैं हूं। पर वो रखे तो सही, अब रखेगा तो कहाँ रखेगा? हाथी देखेगा तो बहुत सारे दिख रहे, तो उसके ऐरावत पे उंगली तो ऐरावत मैं हूं। जहां जहां उंगली रख दे, जो जो कह दे वो मैं ही हूँ। खाली ऐरावत नहीं, शायद एंड में मेरे ख्याल में भगवान यहाँ ये भी कहेंगे कि इनके अलावा जो कुछ भी हूँ मैं ही। सिर्फ यही नहीं, जो विभूतियां बताई हैं सिर्फ वो ही नहीं, ये नाम देके तो बच्चे को बहकाने वाली बात है कि ले ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ। अब समझ आया, सब कुछ मैं हूँ। इसका आशय सिर्फ ये। डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया बताया कि अरे अर्जुन, तू मेरी विभूतियां जानना चाहता है, मैं कौने कौने रूप में हूँ। अरे ये उड़ता हुआ ये पंछी मैं हूँ, ये चलती हुई वायु मैं हूँ, ये सब जिस पर चलते हैं वो धरती मैया मैं हूँ। तेरी माता के रूप में तेरे घर में मैं हूँ, रोटी बना के तुझे खिलाता हूँ, और तेरे पिता के रूप में कमा के लाता हूँ और तुझे अड़काता हूँ, सो मैं हूँ। तेरे भाई, जिस भाई के बहन राखी बांधती है वो भाई मैं हूँ, और जो बहन बांधती है उसको बहन मैं हूँ, और वो जो राखी का धागा बांधती है सो धागा मैं। भगवान, डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया अर्थ बताया। तो भगवान, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है विभूति योग। देखिए भगवान, अब कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है। अच्छा, अभी एक और है, 29 में लेते हैं, क्योंकि गीता रस रत्नाकर में 27, 28, 29 एक साथ लिए गए हैं जी। तो मंत्र नंबर 28 का डॉक्टर साहब से आप नहीं सुना गया ना अभी सत्तालोक से? जी भगवान जी, तो 28 का भावार्थ
उड़िया बाबा जी ने किया है कि शस्त्रों में मैं वज्र, क्योंकि वज्र से कठोर कोई शस्त्र नहीं माना गया, तो जो सबसे श्रेष्ठतम है जिस कैटेगरी में, उस श्रेष्ठतम को भगवान बता रहे हैं कि मैं ही हूँ, मेरे से श्रेष्ठ कुछ हो ही नहीं सकता। गायों में कामधेनु हूँ, प्रजा उत्पत्ति के कारणों में मैं कामदेव हूँ, और सर्पों में मैं वासुकी। जी। अब भगवान और अपनी विभूतियां बताते चले जा रहे हैं। जिधर दृष्टि जाती है भगवान कहते हैं ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ। तो मंत्र नंबर 10/29 राणा भगवान के साथ गीता प्रेस की गीता पदच्छेद से अनंतः च अस्मि नागानां, अनंतः च अस्मि नागानां। देखो अनंता किसका नाम है? अरे जिसके अनंत फन है, यानी कि शेषनाग। भगवान फिर से बता रहे हैं अनंतः माने जिसके अनंत फन है, अनंत फणों वाले शेषनाग। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? नागा नाम, नागों में मैं अनंतः वाला हूँ, यानी कि शेषनाग हूँ। अनंतः च अस्मि नागानां, अनंतः च अस्मि नागानां। वरुणः यादसाम् अहम्, वरुणः यादसामहम्। और यादसाम माने जलचरों में, जलचरों में, जल में रहने वालों में मैं वरुण देवता हूँ। क्या बात है भगवान! यादसाम माने जलचरों में। कितनी सरल है जयप्रकाश। अगर तुमको खाली इतना मालूम है कि किसी शब्द का अर्थ मालूम है, तो इसकी संस्कृत इतनी सरल, इतनी सरल। पितरों में मैं यमराज हूँ। और पितरों में अर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। जी डॉक्टर भगवान से सुनते हैं गीता तत्वलोक से 29। जी भगवान। इसका भावार्थ दिया है, मैं नागों में शेषनाग हूँ, जलचरों में वरुण हूँ, पितरों में अर्यमा हूँ, और शासन करने वालों में यम। शासन करने वालों में भगवान, इसमें ये बात आ गई कि हालांकि ये सारा असत्य का ही वर्णन है, परंतु शासन करने वालों सिर्फ यम का शासन चलता है, यमपुरी का शासन है, मृत्यु ही एक सच्चाई है। बाकी ये मोदी का शासन नहीं है, ये पुतिन का शासन नहीं है, ये शासन जो है केवल यम का है, इंद्र का भी शासन नहीं, शासन करना यम का। गजब, क्या बढ़िया बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसको शासन करना है कर ले, है जिसको घर में शासन करना है, जिसको समाज में करना है, जिसको राजा बनने का शासन करना है कर ले, लेकिन अंत में उसका शासन यम ही करेगा। क्यों राणा भगवान? बिल्कुल भगवान, शासन मृत्यु का ही चल रहा है। राणा भगवान, वो जो अमेरिका में विवेकानंद जी से एक यंग लड़के ने कहा था ना, जी जी कि जी, क्या अध्यात्म की क्या जरूरत है, जी जी, तो विवेकानंद जी ने क्या कहा था भगवान? विवेकानंद जी ने भगवान कहा था कि जब तक मृत्यु सर पे मंडरा रही है ना, अध्यात्म की जरूरत तो सबको है बेटा। जब तक बेटा तुम यम के पास में हो,
तो बेटा अभी तो तुम्हारी कम उम्र है, अभी तो तुमको माया फंसा रही है। देखिए भगवान। तो अब कंचन भगवान से एक साथ सुनते हैं गीता रस रत्नाकर 10/27, 28, 29। जी भगवान। कि भगवान बोले कि घोड़ों में उच्छ्रवा हूँ। क्यों? क्यों? बोले भाई, जहाँ से अमृत निकला है वहीं से यह भी निकला है, और गजेंद्रों में एरावत हूँ। यह भी अमृत निमित्तक हुआ, समुद्र मंथन में से निकला है, तो यह रतन है। नरों में नराधिप हूँ, आयुधों में वज्र हूँ, धेनुओं में कामधेनु हूँ, और उत्पन्न करने वाले, प्रजनन शक्ति वाले जितने पदार्थ हैं उनमें मैं कंदर्प हूँ। सर्पों में वासुकी हूँ, नागों में अनंत हूँ। इन सर्पों और नागों के भेद होते हैं। इनके अनेक प्रकार के भेद पुराणों में मिलते हैं, जिनसे पता चलता है कि सर्प कौन होता है और नाग कौन होता है। इनमें एक सिर का भी भेद है, अनेक सिरों का भी भेद है। जो पानी में रहने वाले हैं उनमें वरुण हूँ, और पितरों में अर्यमा हूँ। संयमशीलों में यम हूँ। जो संयमन करे, लोगों को काबू में रखे, वह यम मैं ही हूँ। जी भगवान। भगवान अपनी विभूतियां बताते चले जा रहे हैं। डॉक्टर भगवान ने क्या बढ़िया बात कही कि तुम जिधर देखो सब उधर मैं ही हूँ। तो भगवान की विभूतियों को कंटिन्यू करते हैं। आज कोर्स खत्म करने का बड़ा बढ़िया टाइम है। दनादन मंत्र खत्म हो रहे हैं भगवान। 10/30 राणा भगवान के साथ। प्रहलाद च अस्मि दैत्यानां, प्रहलाद च अस्मि दैत्यानां। देखो जयप्रकाश, कितनी सरल संस्कृत भगवत गीता की। दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ, हो गया। कालाह कलयताम अहम, कालः कल्यतामहम्। कलयताम माने होता है काउंटिंग करने वाला। कलयताम माने जो काउंटिंग करता है। तो कहता है काउंटिंग करने वालों में मैं काल हूँ। कहने लगे जरा सी मैं काउंटिंग कर लूं जल्दी से, तो काल कहता है मैंने तुम्हारी भी काउंटिंग कर ली, बीत गया बेटा। एक गाना सुना है हिंदी में, हमको बहुत अच्छा लगता है। आने वाला पल जाने वाला है, बोले चला भी गया। क्यों भाई? तो कहते हैं भगवान कितनी बढ़िया बात है कि काला कलयताम अहम, काउंटिंग करने वाले, गणना करने वालों में मैं काल हूं। अच्छा, एक चीज आपको मालूम है जयप्रकाश, एक बहुत बढ़िया बात बताएं। एक बार मोहन ने कहा, प्रभु। एक बार सामने जो मोहन रहते थे ना, जी प्रभु। इन्होंने कहा कि गुरु भगवान से कि आप अकेले रहते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। मतलब आप पहले बाहर का गेट बंद करते हैं, फिर चैनल बंद करते हैं, फिर अंदर कमरे का गेट बंद करते हैं, तो आप अकेले रहते हैं, कहीं कोई भाई कुछ हो ना जाए, अप्रिय घटना, मतलब मृत्यु ना हो जाए। जी प्रभु। तो 7-8 लोग खड़े थे वहां पे। मिश्रा जी खड़े थे, वाजपेयी जी खड़े थे, अवस्थी जी का शरीर नहीं रहा वो खड़े थे। भगवान इतना गजब का उत्तर दिया गुरु भगवान ने। कहने लगे तुम्हारे घर में तो करीब 13-14 लोग हैं, हट्टे कट्टे लंबे चौड़े, क्यों? तुम्हारे पिताजी को कैसे काल उठा ले गया? जी प्रभु जी। और क्या सुनाया था वो सुनो। अगल बगल योद्धा खड़े, मोहन को सुनाया वही दरवाजे पर, उसी चौराहे पे, तिराहे पे जयप्रकाश। जी जी। कहने लगे अगल बगल तेरा खड़े,
जयप्रकाश को मोहन के घर वाली घटना बता रहे थे जी प्रभु। कि इनके घर में सब बड़े लंबे चौड़े हैं कि नहीं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल प्रभु। तो उनके सबसे ज्यादा लंबे चौड़े तो उनके पिताजी थे। हाँ, और उनके सारे बच्चे सब बिल्कुल 6 फुटा और भगवान सब बड़े बॉडी बिल्डर, और पूरा मोहल्ला डरे कि इनके घर में जिस दिन चोर कूद गया उस दिन उसकी चटनी बना देंगे मार मार के सब। और भगवान देखो, गुरु भगवान ने वहां पे क्या कहा, अगल बगल जो था खड़े सभी बजावे गाल, और रंग महल से ले उड़ा ऐसा काल कराल। तो मोहन, तुम्हारे पिताजी को कैसे काल ले गया? तुम्हारे तो अगल बगल 13 लोग थे, बड़े लंबे चौड़े खड़े थे, और भगवान उनकी उनकी समझ लो उनका चेहरा बन गया। और फिर ये भी बोले कि ऐसे ही तुझको भी उठा के ले जाएगा काल। और उसने, मोहन ने जयप्रकाश गुरु भगवान के पैर छूने का, ऐसे मत बोलिए। एक बार अवस्थी जी ने भी कुछ कह दिया था कि अरे वो लोग आए थे, खटखटाया तो गेट खुला नहीं, तो हम तो समझे कि आपको कुछ हो गया। तो मालूम गुरु भगवान क्या बोले, कहें तुमका तो कभी कुछ हो ही ना, तुम तो अमरौती लिखा के लाए हो इस शरीर की। अरे वो एक बार हमने आपको नहीं बताया था कि जब सत्यनारायण कथा थी तो उन्होंने कह दिया था भीड़ लगी है ना, तो उन्होंने कह दिया था कि भैया क्या हमारे यहाँ कोई मर गया क्या, बहुत भीड़ है। तो अम्मा ने बोला था कि ऐसे तुम्हें नहीं कहना चाहिए था, ये बहुत गलत बात है। तो कहते हैं ठीक, तो पापा ने कहा था ठीक है कोई बात नहीं, कल फिर मैं ऑफिस से लौटूंगा, लौटते समय उन्हीं लोगों से कह दूंगा कि भैया हमारे घर में कोई मरेगा नहीं, बाकी मोहल्ले का कुछ भी हो। भगवान ये समझ लो कि जो उनसे मिले हैं उनसे पूछो कि बिल्कुल क्या बोलते हैं, बड़ा ही तगड़ा बोलते थे भाई। एक बार जयप्रकाश ऑफिस से आए गुरु भगवान, तो अम्मा वाले ड्राइंग रूम में 4-5 औरतें बैठी थी मोहल्ले की, है ना। तो वो जनरली तो आते थे 6 बजे तक, उस दिन आ गया करीब 5:15 पे। तो आके बैठे तो कहने लगे कि नमस्ते भाई साहब, नमस्ते भाई साहब। तो कल के नमस्ते, अब आप लोग अपने घर जाइए, अब हम विश्राम करेंगे। बताओ, बिल्कुल कह देते थे कि नहीं मुंह पे साफ साफ? अरे बिल्कुल कह देते थे ये हम। भगवान ये माधव भगवान, काली भगवान है, और लाल सिंह भगवान। अरे एक बार हमारी शादी वाले आए तो उन्होंने कहा कि हम फ्रिज देंगे, ये देंगे, वो देंगे। तो हमने कहा पापा ये सारा सामान तो है, ये सारा सामान तो घर में है ही है, तो क्या जरूरत है लेने की। तो हमने कहा पापा इसके उनसे भाई पैसे ले लेंगे। पापा कहते बेवकूफ हो क्या, ये सब तो हमारा है, तुम अपना फ्रिज लो, पता नहीं बीवी तुम्हारी पटे ना पटे हमारी। कहते मान लो हमने तुमको तुम्हारी बीवी को भगाया, तो कम से कम तुम्हें तुरंत फ्रिज तो नहीं खरीदना पड़ेगा कि फ्रिज और बेड खरीदते घूम रहे हो। लाल सिंह भगवान तो सुन रहे हैं। लाल सिंह भगवान जरा अपना माइक ऑन करिए, ये बताइए कि गुरु भगवान कितने क्या बोलते हैं, मुंह फट थे हैं? जो मन में थी साफ कहते थे, कोई मतलब मन में फट वगैरह रहते थे किसी के प्रति भी होती वो साफ। हाँ, भगवान पता है लाल सिंह जी ने 1 सप्ताह लगातार वहां रह करके उनकी सेवा करी, लगातार दोनों टाइम खाना बनाना, नाश्ता बनाना, और उनके हाथ पैर दबाना, उनकी मालिश करना।
बहुत बड़े भाग्यशाली हैं वो क्योंकि देखिए दिल में आज की दुनिया में क्या होता है कि आदमी दिल में रखता है, वो दिल में तो कुछ रखना पसंद ही नहीं करते थे बिल्कुल। तो माधव भगवान हमेशा कहते हैं लाल सिंह भगवान ने का जीवन का वो जो सप्ताह है वो सबसे ज्यादा उनके जीवन का सफल सप्ताह है। और समझ लो कि उन्होंने जितनी सेवा एक सप्ताह अकेले करी है भाई साहब, हम क्या बताएं कैसे सेवा करी है। अगर तुम उसकी वीडियो देखोगे तब पता चलेगा। मतलब उनके पैरों को ऐसे ये लोग मालिश कर रहे हैं, ये तेल लगा के मालिश ऐसे कर रहे हैं जयप्रकाश, जितने प्रेम से कभी हमने तुमने नहीं करी होगी। तो एक बार अपने यहाँ एक किराएदार आए थे बहुत दिनों पहले, गायत्री शंकर दीक्षित। तो उन्होंने 15 दिन बाद कहा कि भाई साहब आपके यहाँ आ गए तो एकदम मुझे फैमिली मिल गई है, बहुत अच्छा परिवार मिल गया है, बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा तो उन्होंने सोचा पापा बड़े प्रसन्न होंगे। तो पापा ने कहा हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर कभी हम लोग का आपस में कुछ दोनों परिवारों में हल्का फुल्का कुछ जरा भी डिस्प्यूट हो जाए तो तुरंत खाली कर देना, ये नहीं कि तुमसे बार बार बहस करनी पड़े। एक बार वही गायत्री प्रसाद दीक्षित को पोर्शन किराए पे लिया था। तो ऐसा हुआ कि जनरली वो 2 तारीख तक पैसा दे देते थे। तो एक बार 15 तारीख हो गई। तो पापा ने कहा कि जरा गायत्री शंकर दीक्षित को बुला लाओ। हम बुला के लाए तो कहने लगे आए, पैर छुए बैठ गए। तो कहने लगे गायत्री प्रसाद, कहने लगे कि क्यों भाई दीक्षित जी, ये बताओ कि आपने इस बार किराया देने में इतना लेट क्यों किया। कल के भाई साहब वो मैं सोच तो रहा था और मैं तो कल के सुनिए, जब सैलरी आया करे तो सबसे पहले जो मुख्य खर्चे हैं उनको इमीडिएटली निकाला करिए और किराया देने में एक दिन की भी देरी मत किया करिए। समझ गए? बोले जी समझ गए। नहीं, उन्होंने कहा था कि भाई साहब जब सैलरी मिलती है ना तो मैं समझ ही नहीं पाता हूँ कौन कौन से खर्चे मुख्य हैं और कौन कौन से हल्के हैं। तो उन्होंने कहा था सबसे मुख्य यहाँ का समझा करो, किराया वाला। भगवान इतने जबरदस्त थे कि हम क्या बतावें। भगवान पूरे मोहल्ले में कहते थे कि जैसे कि मेमनों के झुंड में यहाँ पे एक सिंह रहता हो। बिल्कुल सही। और भगवान मालूम है कैसे अगल बगल मेंटेन किए थे। मकान के हर तरफ इतनी बढ़िया हरियाली, अशोक के बढ़िया वृक्ष, बढ़िया हर जगह टिप टाप एकदम बिल्कुल। क्या मेंटेन करेंगे लोग भगवान। अच्छा, वो बहुत अक्सर कड़वा बोलने के बाद भी उनको हर आदमी चाहता बहुत था फिर भी। हाँ, उसका कारण था ना कि सब जानते थे कि ये अध्यात्म में डूबे रहते हैं और किसी का बुरा नहीं चाहते, सबके प्रेमी हैं, सब जानते थे। और सब ये भी जानते थे कि केवल ये मुंह से बोल देते हैं, कोई इनके अंदर किसी ने नफरत नहीं है। हाँ, अगर मौका पड़ता तो किसी के लिए कुछ भी मदद कर देते थे। मैंने कितने रुपए उठा करके वो बगल में दे दिए। वो जो बगल में बंगाली रहते थे मजूमदार, वो ससुरे आज तक वापस नहीं किए। हमको उन्होंने फोन किया था, कहने लगे बबुआ ये बगल में जो बंगाली के लड़के हैं इनके सालों को कई बार मैंने पैसे दिया, ये उधार ले लेते हैं लेकिन देते नहीं हैं। सुनो, कहने लगे निश्चित रूप से तुमसे गाजियाबाद में मांगेगा करके। और हमको भगवान आगाह कर दिया। उसके बाद उसने बहुत हमको फोन किया, हमने ससुरे का फोन नहीं उठाया। एक बार फोन उठाया तो हमने उसको समझा दिया कि तुम अभी हम मिल नहीं सकते हैं। अरे एक बार एक औरत एक बच्चा लेकर आई और उसने कहा कि हमको पैसे दे दीजिए, ये बच्चे को हम पाल नहीं पा रहे हैं, है ना। तो पापा ऑफिस से ही आए थे तो पापा ने कहा कितना पैसा चाहिए। तो उसने कहा कि हमको 10 रुपए दे दीजिए। तो पापा ने, उस जमाने में 10 रुपए बहुत बड़ी चीज होते थे, तो उन्होंने कहा कि तो पापा अंदर से गए उसको 50 रुपए ला के दिए और बोले अब डेली। अब जानते हो उस पापा ने उससे क्या बोला था? अगर आप सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी। मतलब उससे गेट पे बोला था, आवाज अंदर तक आ रही थी। तो बोले तुमने 10 रुपए मांगे, मैंने 50 दे दिए ना, आप अपने लड़के के लिए डेली ना चली आना, क्योंकि अंदर एक और औरत है, तुम्हारे तो एक है, उसके 4 बच्चे हैं अंदर जो बैठी है। बहुत बढ़िया, बड़ा मजेदार
डिस्कशन हुआ गुरु भगवान का। तो भगवान वापस लौटते हैं भगवत गीता में 10/30। तो 10/30 में हम लोगों का राणा भगवान का अर्थ नहीं हुआ ना अभी? भगवान पहले 2 पद हुए हैं अभी, तीसरा पहले 2 पद पद है। ओके ओके ओके। मृगाणां च मृगेन्द्रो अहम्, मृगाणां च मृगेन्द्रो अहम्, वैनतेयः च पक्षिणाम्, वैनतेय च पक्षिणाम्। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वैनतेय का मतलब नहीं जानते होंगे, जबकि वैनतेय का मतलब पूरे शास्त्रों में हजारों जगह प्रयोग किया गया है। वैनतेय माने होता है गरुड़ जी। जब गरुड़ जी चलते थे तो उनके पंखों से मालूम क्या ध्वनि निकलती थी? हे लक्ष्मीकांतम तुभ्यं नमामि, तुभ्यं नमामि नारायणाय, हे कमलनयनम तुभ्यं नमामि। एक बार गुरु भगवान हमसे कहते हैं कि बेटा जब वैनतेय उड़ते हैं दोनों पंखों से तो कौन सी ध्वनि निकलती है? तो हमने इसी तरह से सुनाई। तो जयप्रकाश हमसे अक्सर सुनते थे, कहने लगे यार वो जो वैनते उड़ते हैं, गरुड़ जी उड़ते हैं तो कौन सी ध्वनि निकलती है उनके? जी प्रभु। अक्सर हमसे सुनते थे, तो मैं ऐसे ही गा के सुनाता था उनको, बड़ा अच्छा लगता था उनको। भगवान राणा भगवान से इसका अर्थ सुनते हैं 10/30। जी भगवान। अब भगवान प्रहलाद आदि विभूतियों का कथन कर रहे हैं। भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों में का समय और पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। ऑलमोस्ट इसी तरह की व्याख्या उड़िया बाबा ने भी की है। व्याख्या क्या करना है, अर्थ बताया है, लेकिन डॉक्टर भगवान से ही सुनते हैं। जी भगवान। जी भगवान। तो उड़िया बाबा जी कहते हैं कि मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ, गणना करने वालों में काल हूँ, मृगों में यानी वनचरों में मैं सिंह हूँ, मृगेंद्र मृगों का राजा सो सिंह हूँ, और पक्षियों में वैनते यानी गरुड़। जी। अब कंचन भगवान से सुनते हैं इसका गीता रस रत्नाकर स्वामी अखंडानंद जी का अर्थ। जी भगवान। भगवान इसमें 31वां भी एक साथ ही है। साथ में तो ठीक है भगवान, वापस 31 भी ले लेते हैं। 10वें अध्याय का मंत्र नंबर 31। पवनाः पवताम् अस्मि, पवनः पवताम् अस्मि। पवताम माने होता है पवित्र करने वाला। पवित्र करने वालों में मैं पवन हूँ। अगर कहीं भी कोई अपवित्रता हो तो उसको थोड़ी ही देर में उस वायु को यहाँ से वहां करके पवित्र कर देता है। पवनाः पवताम् अस्मि, पवनः पवताम् अस्मि। रामः शस्त्रभृताम् अहम्, रामः शस्त्रभृताम् अहम्। शस्त्रभृताम् माने होता है शस्त्रधारियों में, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। झषाणाम् मकरः च अस्मि, झषाणाम् मकरा च अस्मि। झषाणाम माने होता है मछलियों में, मछलियों वाले ग्रुप में, जलचरों में। क्या कह रहे हैं? मैं मगरमच्छ हूँ। देखो भगवान ने अपने आप को क्या क्या बताया भगवान। और तत्वज्ञानी बड़ा खुश होता है ये पढ़ के, कहता है वाह वाह, हम सब समझ रहे हैं कि आप क्या कह रहे हो। स्रोतसाम अस्मि जाह्नवी, स्रोतसाम् अस्मि जाह्नवी। जाह्नवी माने होता है भगीरथी गंगा, और स्रोतसाम माने नदियों में, नदियों में मैं गंगा हूँ।
राणा भगवान से आप सुनते हैं। जी भगवान। जी, अब भगवान पवन आदि विभूतियों का कथन कर रहे हैं। श्री भगवान कहते हैं कि मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूं, तथा मछलियों में मगर हूं और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूं। जी डॉक्टर भगवान से आप सुनते हैं इसका। जी भगवान। जी भगवान, उड़िया बाबा ने इसका अर्थ किया, पवित्र करने वालों में मैं पवन हूँ, क्योंकि पवन से पवित्र कोई चीज नहीं। पवन हर चीज को सुखा देती है, हर एक के दोष जो है खत्म हो जाते हैं। कोई भी गली मोहल्ले में कोई जानवर भी मरा पड़ा हो तो एक हफ्ते बाद उसमें से बदबू आनी बंद हो जाती है। तो पवन उसे ऐसा सुखा देती है, पवित्र कर देती है कि अब उसमें कोई बदबू बाकी नहीं। बहुत बढ़िया। शस्त्रधारियों में मैं राम, हम सब जानते हैं कि धनुषधारियों में, शस्त्रधारियों में भगवान राम का कोई मुकाबला नहीं है, तो मैं राम हूँ। मछलियों में मगर हूँ, इसीलिए सब कहते हैं कि जल में रहना और मगर से वैर। मगर जो है वो सब मछलियों का, सब जलचरों का राजा है, सबसे शक्तिशाली। और स्रोत वालों में मैं गंगा। स्रोत वालों में मेरे ख्याल में यहाँ नाम जानवी जो लिखा है वो शायद इसीलिए लिखा है जानवी, यानी जंगा से, क्योंकि अगस्त ऋषि ने जब सारा समुद्र पी लिया था तो एक कथा ये भी आती है कि उन्होंने अपनी जंगा चीर कर नदी प्रकट कर दी, वो गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो जानवी नाम इसीलिए पड़ा। तो उस जानवी का उन्होंने कह दिया कि जिसका कोई स्रोत होता है, स्रोत वालों में मैं गंगा। जी डॉक्टर भगवान का स्रोत वाली बात सुन करके एक रामचरितमानस में राम और हनुमान का संवाद याद आ गया। भगवान, जब हनुमान जी समुद्र को लांग करके, लंका को जला करके और वहां से सीता का संदेशा, सीता की जो निशानी ले करके और लौट के आए, तो बड़ी मस्ती से रास्ते में सारे वृक्षों से खूब बढ़िया बढ़िया फल खाते हुए, झूमते हुए और बड़ी मस्ती में आ रहे थे। हनुमान जी की ये मस्ती वाली खबर राम को पहुंची तो राम समझ गए कि हनुमान ने सीता का पता लगा लिया है। क्योंकि मैंने जब भी कोई काम कहा है तो हनुमान ने तुरंत किया है, उसमें एक सेकंड का विलंब नहीं किया है। तो राम काज कीन्हे बिन हनुमान को कहाँ विश्राम। तो भगवान वो समझ गए थे। जब हनुमान जी आए तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि पूरी कथा सुनाओ। सब हनुमान जी ने सारा सुनाया। तो पता है क्या बोले? कहने लगे, हनुमान तुमने गजब कर दिया, तुम समुद्र को लांग गए। अरे बाप रे बाप, कितना तुम्हारे अंदर बल है। और तुमने हाटकपुर, यानी कि तुमने पूरी लंका नगरी सोने की जला के खाक कर दी। वाह हनुमान वाह, तुम्हारा प्रताप अद्भुत है। तो भगवान हनुमान जी क्या कहते हैं जरा वो सुनो। शाखा मृग कै बड़ी मनुषाई। हे प्रभु, हे राम, आप जानते हैं मैं बानर हूं। एक बानर की सबसे बड़ी बहादुरी यह है कि एक डाल से दूसरी डाल में कूद जाता है, बस ये उसकी बहादुरी है। शाखा मृग समझ गए होंगे, जो पेड़ में जो शाखाएं होती हैं उनका मृग। शाखा मृग माने बानर। शाखा मृग कै बड़ी मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई। लेकिन नागी सिंधु, लेकिन सागर को पार कर गया एक छलांग में। और हाटकपुर जारा, और लंका को जला के राख कर दिया, इतनी विशाल लंका को, इतने बलशाली योद्धाओं के बीच में। और निश्चर गण बधि, और निश्चर गणों को बधि माने मार मार के, क्या बोलते हैं, मसल के फेंक दिया। और विपिन उजारा, और उनके सारे, उनकी जो बड़े बढ़िया वहां पे वृक्ष थे, ये थे, है ना, उनके सारे बगीचे थे, उनको उजाड़ दिया। विपिन माने जंगल, उनके जो बगीचे, विपिन उजारा।
तो हनुमान जी मालूम क्या कहते हैं, कोई और जानता हो या न जानता हो, वो सब तुम्हारी ताकत थी। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हे नाथ, ये आपका प्रताप था, आपकी ही पावर तो जो इस बानर रूपी शरीर में आ रही थी, तो वही उसी पावर से तो ये बानर कूदा। नाघि सिंधु हाटक पुर जारा। अरे भगवान, क्या बढ़िया हनुमान ने बोला। निश्चर गन बधि और विपिन उजारा, सो सब तव प्रताप, वो सब आपका प्रताप था। सो सब तव प्रताप रघुराई, और नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। भगवान स्रोत से याद आ गया ये प्रसंग। हमारे डॉक्टर भगवान से आज कोई पूछा है कि जो इतने सारे लोगों को आप 250 लोगों को रोज खिलाते हो भोजन, तो कौन खिला रहा है? तो डॉक्टर भगवान भी ऐसा ही उत्तर देंगे भगवान कि डॉक्टर भगवान के मुख से कमेंट सुनते हैं। जी भगवान। भगवान आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया ये मिथ्या प्रचार मत करें। मैं कौन होता हूँ खिलाने वाला? खिलाने वाला खिला रहा है। हाँ, स्थान उसने KJ 3 चुन रखा है, यहाँ खिलाया जाता है। और ये स्थान भी मेरा नहीं है। आज से 15 साल बाद या 20 साल बाद या 10 साल बाद ईश्वर जाने, आप ढूंढते रहोगे डॉक्टर अग्रवाल यहाँ रहते थे, कहाँ गए? तो KJ 3 भी मेरा नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसमें वो खिला रहा है, और आशा करता हूँ कि ऐसे क्रम चलता रहेगा, डॉक्टर अग्रवाल रहें या ना रहें। तो इसलिए श्रेय डॉक्टर अग्रवाल का नहीं है, श्रेय उस महाविष्णु चेतन का है कि जो वो कर्म कराना चाहता है किसी से, वो करवा लेता है। कैसे भी करवाए, गर्दन पकड़ के करवा लेता है। क्या बात है भगवान, गजब। बस यही तो हम सुनना चाहते थे डॉक्टर भगवान से कि डॉक्टर साहब ने वही उत्तर दे दिया जो हनुमान जी ने राम को दिया था। वही तो मैंने बोला कि वही उत्तर दे दिया। तो भगवान, आपको हम बतावें, कभी भी जीवन में आपसे कोई बढ़िया काम हो जाए और कोई आपको धन्यवाद दे, तो यही गाना कि सो सब क्या बोलते हैं, उसका प्रताप है। सो सब राम प्रताप है भाई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। देखो भगवान हमारे माधव भगवान बहुत बढ़िया बोलते हैं इस पे। कहते हैं भगवान, इतना हमको इतना नहीं मालूम था कि स्वयं प्रकाश केवल राम है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया में जीव जगत ईश्वर भी आ गया। माधव भगवान कहते हैं हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी राम यानी कि स्वरूप से पावर लेकर के चल रहे हैं। स्वरूप से पावर उधार लेकर के ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, स्वरूप से पावर उधार लेकर के विष्णु जगत को पालते हैं। माधव भगवान कहते थे भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर कुछ नहीं जानता था। भगवान देखिए, तो भगवान ये तो दोस्तों जो वेदांत का सत्संग सुनते हैं ना भगवान, उनको धीरे धीरे सब राज खुल जाता है। भगवान देखिए भगवान, तो हम लोग वापस लौटते हैं भगवान, और कंचन भगवान के मुख से 30 और 31 सुनते हैं। जी भगवान। जी भगवान। भगवान कह रहे हैं कि मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ और सबको भेड़ की तरह हाँक रहा हूँ। कलयताम वह काल हूँ, और जो सबको भेड़ की तरह हाँक रहा है, कलयताम वह काल हूँ। मृगों में मृगेंद्र हूँ, पक्षियों में गरुड़ हूँ, और पवित्र करने वालों में वायु हूँ। राम महाशस्त्र वृताम अहम। भगवान कहते हैं कि जो अपने साथ शस्त्र रखते हैं उनमें राम हूँ। शशनशील को शस्त्र कहते हैं।
जो काटे उसका नाम शस्त्र होता है, और जो फेंका जाए उसको अस्त्र बोलते हैं। अस धातु क्षेप के अर्थ में है और शस धातु शसन के अर्थ में है। इसलिए भाला, तलवार, परसा ये सब शस्त्र होते हैं, और जो बाण हैं, ब्रह्मास्त्र आदि हैं, वे अस्त्र होते हैं। ब्रह्मास्त्र, वयास्त्र, मेघास्त्र, पर्वत अस्त्र ये सब अस्त्र हैं। पानी में बहने वाली नदियों में जानवी हूँ। जी भगवान। ये तो हमारे ग्रुप में सभी लोग जानते होंगे कि अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है। जो लगातार अपने हाथ में बना रहे उसको बोलते हैं शस्त्र। जैसे कि तलवार से आप सबको मारते भी जाते हैं, तलवार आपके हाथ ही में रहती है, तो ये सा माने सहित, ये हमेशा आप तलवार आपके सहित रहती है, इसको शस्त्र बोलते हैं। और जो फेंक के मारा जाए, हाथ से छूट के चला जाए, उसको अस्त्र बोलते हैं। इसीलिए अभी तक भी जो बड़े बड़े अस्त्र बन रहे हैं उनका नाम रखा जाता है फलाने अस्त्र, क्योंकि वो हाथ से निकल के चला जाता है। अगर हम किसी को ईंटा फेंक के मारे तो क्या कहेंगे जयप्रकाश, ये अस्त्र मारा, समझे? जो निकल के चला जाए वो अस्त्र। तो भगवान, हम अब लाल सिंह भगवान से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसका ले लें कि ज्ञानेश्वरी गीता से 26 शुरू करता हूँ। 26वां मंत्र है, परिजात जो साक्षात कल्पद्रुम ही है और चंदन का गुण भी बहुत विख्यात है, तो भी वृक्षों की कोट में मेरी प्रमुख विभूति अवश्य पीपल वृक्ष ही है। हे पांडव, देवर्षियों में नारद और गंधर्वों में चित्ररथ भी मुझे ही जानना चाहिए। हे ज्ञानवंत, समस्त सिद्धों में कपिलाचार्य में ही हूँ, और मैं ही समस्त अश्व जाति में प्रसिद्ध उच्चई सभा भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, जो हाथी राजाओं के भूषण की तरह जान पड़ते हैं, उनमें ऐरावत भी मैं ही हूँ। समुद्र का मंथन करने पर देवताओं को जो अमृत मिला था, वह भी मैं ही हूँ। जिसकी आज्ञा सारे लोक की प्रजा सिरोधार करती है, सारी प्रजा में उसी राजा को मेरी प्रमुख विभूति जानना चाहिए। अब 28-29 है, हे धनुर्धर, समस्त शस्त्रों में वज्र हूँ, सतकतु इंद्र के हाथों में रहता है। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं ही गौ में कामधेनु हूँ और जन्म देने वालों में मदन है, वह भी मैं ही हूँ। हे कुंती सुत, सर्प कुल का नायक वासुकी और समस्त नागों में अनंत नाम का नाग मेरी प्रधान विभूति है। समस्त जलचरों में जो पश्चिम दिशा का स्वामी वरुण है, वह भी मैं ही हूँ। मैं ही समस्त पितृगणों में अर्यमा नामक पितृ देवता हूँ। आत्मा में रमण करने वाला रमापति ने कहा कि पूरे संसार के शुभ और अशुभ कर्मों का लेखा जोखा रखने वाला, सबके अंतःकरण की परख रखने वाला और उन्हें कर्मानुसार फल भोग कराने वाला जो नियंता है, और सबके कर्मों को सदा देखने वाला जो यम है, वह भी मैं ही हूँ। अब 30वां है, दैत्यों के कुल में जो प्रहलाद है, वह भी मैं ही हूँ, इसीलिए वह दैत्य स्वभाव के समुदाय में लिप्त नहीं हुआ। श्री गोपाल ने कहा कि ग्रस्त कर नष्ट करने वाले महाकाल और वन्य पशुओं में शार्दूल को भी मेरी प्रधान विभूति के अंतर्गत ही जानना चाहिए। पक्षियों में जो गरुण है, वह भी मैं ही हूँ, और इसलिए वह मुझे अपनी पीठ पर बैठा करके उड़ सकता है। 31वां, हे धनुधर, इस पृथ्वी के असीम विस्तार में जो बिना एक घड़ी भी लगाए और एक ही उड़ान में 7 समुद्र की प्रदक्षिणा कर सकता है, वह सबसे बढ़कर तेज गति से चलने वाला पवन भी मेरी ही प्रधान विभूति है। हे पांडुसुत, समस्त शस्त्रधारियों में मुझे श्री राम समझो, क्योंकि श्री राम ने संकटापन्न धर्म का पक्ष लेकर त्रेता युग में केवल एक धनुष की ही सहायता से विजय लक्ष्मी को अपनी ओर कर लिया था। तदनंतर लंका के निकट स्थित सुबेल पर्वत पर खड़े होकर वहीं श्री राम ने लंकेश्वर
रावण की मस्तक पंक्ति गगन में जय घोष करने वाले भूतों के हाथों पर बलि स्वरूप रखी थी। उन्हीं श्री राम ने देवों के सम्मान की रक्षा की थी तथा धर्म का जीर्णोद्धार किया था। वे वास्तव में सूर्य वंश के सूर्य ही थे। अतएव समस्त तारियों में वह सीतापति श्री रामचंद्र मैं ही हूँ। मैं ही उच्चधारी जलचरों में मकर हूँ। जिस समय गंगा को भागीरथ पृथ्वी पर ला रहे थे, उस समय जहनु उस गंगा को पी गए थे और फिर उन्होंने अपना जंगा फाड़कर उसमें से गंगा को निकाला था। वही तीनों लोकों में प्रभावमान जाह्नवी समस्त जल प्रभावों में मेरी प्रमुख विभूति है। पर हे पांडुसुत, यदि मैं इस प्रकार पूरी सृष्टि की एक एक विभूति का नाम गिनाने लगूं तो हजारों जन्म बीत जाने पर भी उनमें से आधे की भी गिनती नहीं की जा सकती। जी भगवान। भगवान बहुत बढ़िया बात बोल दिया आखिरी में संत ज्ञानेश्वर जी ने कि अगर मैं तुम बोलते हो कि अपनी सारी विभूतियां बताओ। अरे सारी विभूतियां जयप्रकाश, जो एक घर के अंदर जितना सामान है उसमें सारे सामान को गिनवाना कितना मुश्किल है। जी प्रभु। और घर के हर सामान के रूप में, हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, घर के हर एक आइटम के रूप में भगवान स्वयं व्यक्त हैं। अब बताओ पूरी अपनी सारी विभूतियां कैसे बताई जा सकती हैं? जी इम्पॉसिबल है। हाँ, बस यही बात इन्होंने देखो संत ज्ञानेश्वर जी ने कही कि हे पांडुसुत, यदि मैं इस प्रकार पूरी सृष्टि में एक एक विभूति का नाम गिनाने लगूं तो हजारों जन्म बीतने पर भी उसमें आधी ही गिना पाऊंगा। इसीलिए भगवान ने इतना तगड़ा ट्विस्ट लिया है भगवान कि 10/20 का भाई आ गया। 10/20 जो मंत्र है गीता का प्राण है, तो भगवान इस 10/20 मंत्र का भाई आ गया 10/32। अब भगवान के गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा एक एक विभूति मैं कहां तक गिनाऊंगा बे अर्जुन। अब देखो भगवान क्या बोलते हैं, सर्गाणाम आदि अंतश्च। जी राणा भगवान। सर्गाणाम आदि अंतश्च मध्यम च एव अहम अर्जुन। मध्यम च एव अहम अर्जुन। भगवान गजब कर दिया भगवान ने कहा ये जब सृष्टि, ये संपूर्ण सृष्टि की जो उत्पत्ति होती है यानी कि महासर्ग, वो मैं ही हूँ। और इस संपूर्ण सृष्टि का मध्य जो इस समय दिखाई सुनाई पड़ रहा है, ये सारा व्यवहार, ये भी मैं ही हूँ। और अंतश्च, और जब ये सब मुझ में, ये जितना भी भासमान है सब मुझ में लय हो जाएगा, तब भी सिर्फ अंत में भी मैं ही रहूंगा अर्जुन। गजब कर दिया भाई। तो हमको एक महात्मा ने बताया था कि 10/20 तो बहुत जाना था। वो जो लठिया वाले गुरुजी थे ना, लठिया वाले बाबा थे, गुरुजी थे कानपुर में, जयप्रकाश, जो पता नहीं तुम जानते हो कि नहीं, लखनलाल त्रिपाठी वाली रोड में किनारे वाला घर है सबसे पहले। अरे वाह वाह जयप्रकाश वाह। उन्होंने हमको बहुत वेदांत सुनाया है। तो उन्हीं ने हमको ये बात बताई थी कि बच्चा 10/20 तो गीता के प्राण है, लेकिन 10/20 का भाई है 10/32। और हमने जब इसको सुना तो हम दंग रह गए, क्योंकि उसमें भी कहा है आदि मैं ही हूँ, मध्य मैं ही हूँ, अंत मैं ही हूँ। और भगवान इसमें भी यही कहा है। भगवान ने कमाल कर दिया। कह दिया है आधे मंत्र में ही कह दिया भगवान, पहले पद में ही कह दिया पूरा, पहले ही पद में कह दिया। तो भगवान ये 10/32 हम अब कल इसमें सत्संग चलेगा। अभी हम लोग भगवान 2 मिनट के लिए अपने अनंत स्वरूप आत्मा में बैठेंगे, जिसमें सब कुछ मालूम पड़ता है, खेलता है, फिर विलीन हो जाता है, लेकिन मैं अनंत चैतन्य आत्मा ज्यों का त्यों रहता हूँ। 2 मिनट के लिए फिर सत्संग समाप्त होगा।
तो ज्ञानियों का ये अनुभव है, पहचानते हैं ना स्वरूप को, तो उनका ये अनुभव है, न कोई था न कोई है न कोई होगा मेरे सिवा, तो कौन देवे किसका साथ, कौन हम नवाज। अपने अद्वैत स्वरूप को पहचानते हैं, वो जानते हैं कि मुझ आत्मा में सब के सब केवल भास रहे हैं, लेकिन एग्जिस्टेंस केवल मेरा है, बाकी सब अपीयरेंस है। ओम शांति शांति शांति। राम भगवान